केवल राजनीतिक घोषणाओं से बात नहीं बनेगी, बल्कि उन घोषणाओं पर का क्रियान्वयन धरती पर धरातल पर जरूरी है। देश का जो नौजवान है वो इस तरफ अपना इशारा कर रहा है और अलर्ट कर रहा है सरकारों को और पार्टियों को। सांप्रदायिकता, नफरत और खौफ का माहौल नहीं, बल्कि एकता, मोहब्बत और अमन के साथ अच्छी और सस्ती शिक्षा और रोजगार चाहता है ये नौजवान। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं इंसाफ टुडे चैनल। क्या वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की नाकामियों ने सीजेपी जैसे आंदोलन को जन्म दिया, यानी कॉकरोच जनता पार्टी, या छात्रों की भावनाओं को टर्न देने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को जना गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल अब उभर कर आया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीजेपी वर्तमान सरकार की हेड यानी बीजेपी और आरएसएस की उपज तो नहीं है। अब भले अभिजीत सरकार की कठपुतली रहे हों, मगर वहां पहुंचे नौजवान इस थ्योरी का हिस्सा तो हरगिज नहीं दिखाई देते। एक्चुअली अभी तक कॉम्पिटेंट एग्जाम्स में घोटाले और पेपर लीक जैसे मुद्दों की कमान कांग्रेस के पास है। वो सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। अब ऐसे में अचानक इस मुद्दे की कमांड अमेरिका से इंपोर्ट किए गए अभिजीत को पकड़ा दी गई, और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर उनको जंतर मंतर पर धरना करने का परमिशन लेटर पेश किया, वो तो वाकई बड़ा अजीब नजारा था। ऐसा देश की तारीख में शायद पहली बार हुआ। जेपी आंदोलन हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे बड़े लीडर ने हिंदुस्तान के अंदर मंडल का आपने वो आंदोलन देखा, और इसके अलावा खुद अन्ना आंदोलन, किसान आंदोलन, किसी आंदोलनकारी या आंदोलन करने वाली संस्थाओं को इस तरह से परमिशन लेटर पेश करने के लिए खुद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी नहीं पहुंचे। ये पहली बार हुआ। खैर, तो प्रियंका गांधी और देश के एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को कई धरनों और प्रदर्शनों में शामिल होने से रोक दिया गया। परमिशन की तो बात ही नहीं। ऐसे में अमेरिका के बोस्टन में पढ़ाई करने वाले छात्र अभिजीत दीपके को धरना करने की परमिशन एयरपोर्ट पर जाकर दिल्ली पुलिस अधिकारियों द्वारा पेश करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ काला है या काला हो सकता है। दरअसल ये सब कुछ मीडिया की थर्ड आई के लेंस से देखकर ही पता चल सकता है। आमतौर पर यह बात ऐसे वाज़ेह नहीं होती। तो हम जो आपके साथ रिपोर्ट पेश कर रहे हैं वो कुछ उसी तरह की है कि हम तीसरी आंख से इस पूरे पसे मंजर को देख रहे हैं। हालांकि युवाओं और छात्रों का यह आंदोलन देश में एक नया रूप लेगा, ऐसी भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब उसको लीड कौन करेगा, सीजेपी का क्या भविष्य होगा, ये देखना अभी बाकी है। अभिजीत का क्या रोल होगा, ये सब चीजें। सीजेपी या अभिजीत के बारे में जो कुछ खुलासे हम आपके सामने कर रहे हैं, ये हमारे कयास यानी स्पेकुलेशंस का एक हिस्सा है। सही है कि वहां पहुंचने वाले युवा किसी भी तरह की डील से अनभिज्ञ हैं, अज्ञात हैं। उनको नहीं पता कि यहां किस तरह की डील्स हो चुकी हैं या होंगी। वो सरकार की नीतियों से नाराज हैं, यानी छात्र और युवा। और इस पूरे मूवमेंट से ये बात भी साफ हो गई कि जो भी इंडिविजुअल या पार्टी युवा के मुद्दों को लेकर सड़क पर आएगी, युवा उसके साथ जरूर जाएंगे। ये तो रही अंदर की बात, मगर बज़ाहिर जो दिखता है उसमें जब सत्ता घमंड में गूंगी हो जाए, बोलना बंद कर दे, तब आंदोलन बोलते हैं। साम्राज्यवादी जालिम अंग्रेज सरकार के बारे में भी भगत सिंह का यही कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, तो आंदोलन एक धमाका है। हालांकि इस आंदोलन का बड़ा हिस्सा रहे सोनम वांगचुक इस शर्त के साथ आंदोलन में शरीक हुए थे कि ये गांधी के अहिंसात्मक तरीके पर ही रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को हजारों युवाओं की मौजूदगी ने यह संकेत तो दे दिया कि फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को केवल सोशल मीडिया का उबाल मानना शायद अल्पदृष्टि यानी तंग नजरी या नासमझी होगी। सीजेपी पर शक और शुभे के बीच हाथों में सरकार के खिलाफ तख्तियां उठाए, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग करते और लगातार परीक्षा घोटालों के खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों के साथ ये प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि युवाओं में अपने भविष्य को लेकर बढ़ती बेचैनी का सार्वजनिक प्रदर्शन था। आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंच से दावा किया कि ये किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि उन लाखों छात्रों और बेरोजगार युवाओं की आवाज है जो भारत में वर्षों से दबाई जा रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर डायरेक्ट तो कोई प्रहार नहीं किया और ना हमें सुनाई दिया, बल्कि वो और उनके प्रवक्ता सिस्टम की खराबियों को दूर करने की बात कर रहे थे। दरअसल देश में पढ़े लिखे और सेक्युलर लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड और असंगठित युवाओं और खासकर छात्रों ने सरकार की जनविरोधी योजनाओं से अपनी नाराजगी का इजहार करना अब शुरू कर दिया है, जिसको बीजेपी ने भी भांप लिया है। इससे पहले कि कोई और सियासी पार्टी इन नौजवानों की भावनाओं को बुनाए, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीजेपी ने अमेरिका में इसकी योजना बनाकर अभिजीत को इस काम के लिए तैयार किया था। पिछले 12 वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी,
रिक्त पदों में के बावजूद नियुक्तियों में का न होना, उसमें सुस्ती करना और बढ़ती बेरोजगारी, ये सब ऐसे संकट देश के युवाओं और छात्रों में लगातार बेचैनी पैदा कर रहे हैं। इसको लेकर उनका भरोसा, यानी युवाओं का और छात्रों का भरोसा किसी एक संस्था से नहीं बल्कि पूरे तंत्र और सरकारी व्यवस्था से डगमगाने लगा है। ये बात तो तय है। हम सिस्टम बना भी सकते हैं, हम दूसरों का सिस्टम तोड़ भी सकते हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। जिस देश का एजुकेशन बजट कुंभ से कम हो, उस देश का क्या ही भविष्य, इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? कुंभ के लिए आप 38,000 करोड़ खर्च कर रहे हो। प्रयास करेगा धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे। कोर्ट है ना, यू कैन किल द पर्सन बट नॉट द आइडिया। तो हमें जेल में डाल दो आप, कुछ भी कर। ये हम लोग कोई सीजेपी से या किसी एक पर्सनल बंदे से, दीप्ति से या विजय तरीके से कनेक्ट होकर नहीं आए। आपने डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए तो एलिजिबिलिटी रख दी जो कि होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आपने कोई अच्छी एलिजिबिलिटी नहीं रखी, क्यों? प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम रखते हैं, उससे पहले नीट के छात्र कर लेते हैं। आपने देखा 5 केस आ चुके हैं अभी। और इसको पढ़ा लिखा युवा ही बेहतर तरीके से समझकर समाधान भी निकाल सकता है। और रहा एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का सवाल, तो ये पार्टी ने पहले ही तय कर लिया होगा और इससे पहले भी 4 मंत्रियों का स्थानांतरण हो चुका है, जिसमें सबसे चर्चित तो स्मृति ईरानी रही और रेलवे मिनिस्टर रहे वगैरह। और ये सरकारों में रूटीन का एक हिस्सा होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको कौन भुनाएगा, कौन इसको कैश करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा हमने अभी अर्ज किया कि कांग्रेस इस पर लगातार काम कर रही है, इस पूरे मुद्दे पर। लोकतंत्र में जनादेश यानी पीपल्स मैंडेट और जन संतोष यानी पब्लिक सेटिस्फैक्शन 2 अलग अलग मुद्दे होते हैं। लेकिन परसेप्शन ये बनाया जाता है कि देश की जनता फला पार्टी के साथ है, लेकिन असंतोष तो अपनी पसंद की पार्टी से भी हो सकता है, नाराजगी अपनी पार्टी से भी हो सकती है। जनता 5 साल में एक बार वोट देती है, मगर रोजमर्रा के तजर्बों के आधार पर सत्ता का असेसमेंट भी करती रहती है। जब युवाओं को नेताओं की तरफ से अच्छी और सस्ती शिक्षा तथा रोजगार के अवसर कम और आश्वासन ज्यादा मिलने लगते हैं, तो युवाओं का असंतोष सामने आने लगता है। बेशक सीजेपी की लोकप्रियता और पॉपुलैरिटी इसी असंतोष का एक नमूना है, लेकिन सीजेपी और अभिजीत को बुलाने के पीछे की सोच क्या है, इसका ना तो छात्रों को और ना देश की आवाम को किसी तरह का कोई अंदाजा है। क्योंकि इस सरकार के पास बहुत अच्छे प्लानर्स और योग्य लोग हैं, स्ट्रेटेजी बनाने वाले, प्रोग्राम बनाने वाले, जो सत्ता पर कब्जा रखने की कला को बहुत अच्छे से जानते हैं और डैमेज कंट्रोल की स्ट्रेटेजी से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन कॉकरोच को अगर खत्म करना है तो उसका एक ही तरीका है कि शासकीय और प्रशासनिक वर्ग से गंदगी साफ कर दी जाए, कॉकरोच खुद ही मर जाएंगे, उनको फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। अब सवाल यह है कि इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा। तो पहले हम ये समझ लें कि किसी आंदोलन की सफलता सिर्फ भीड़ के आकार से नहीं नापी जाती। असली चुनौती यह होती है कि वो आंदोलन अपने मुद्दों को कितना व्यापक जन समर्थन दिला पाता है और कितना अनुशासित रहता है, और क्या आंदोलन सिर्फ किसी सरकार के विरोध या किसी एक वजीर के इस्तीफे तक सीमित रहना चाहिए, या सियासी और समाजी बुराइयों का प्रभावी और प्रैक्टिकल समाधान भी पेश करता है ये आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसकी सफलता इस पर आधारित होती है। तो यहां अब ये देखना बाकी है कि क्या सीजेपी भी आपकी तरह कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करने में वर्तमान सरकार की जो पार्टी है बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है और उसमें अपना रोल अदा करती है, या फिर वर्तमान पूंजीवादी, छात्र विरोधी और सांप्रदायिक विचारधारा को मुल्क से खत्म करके जनसमर्थक और सच्ची देशभक्त पार्टी के रूप में उभर कर आती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल और चुनौती सरकार के सामने है कि सरकार इन हजारों युवाओं को जो राजधानी की सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं, तो क्या उन्हें ये सरकार केवल राजनीतिक तौर से मैनेज करती है, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर गंभीरता से सुधार कर पाने की हालत में आ जाती है। लोकतंत्र में आंदोलन का जन्म अक्सर सत्ता की नीतिगत कमियों यानी पॉलिसीज की खामियों और संस्थागत विफलताओं यानी इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स से होता है। सीजेपी सही है या गलत, इसकी कोशिशें कामयाब होंगी या नाकाम, ये आने वाले दिनों में ही तय हो पाएगा। लेकिन जंतर मंतर का ये 6 तारीख का दृश्य एक बात साफ कर गया है कि देश का युवा वर्ग अब केवल वादे नहीं बल्कि अमल चाहता है। अमल केवल राजनीतिक घोषणाओं से बात नहीं बनेगी, बल्कि उन घोषणाओं पर का क्रियान्वयन धरती पर, धरातल पर जरूरी है। देश का जो नौजवान है वो इस तरफ अपना इशारा कर रहा है और अलर्ट कर रहा है सरकारों को और पार्टियों को। सांप्रदायिकता, नफरत और खौफ का माहौल नहीं, बल्कि एकता, मोहब्बत और अमन के साथ अच्छी और सस्ती शिक्षा और रोजगार चाहता है ये नौजवान। लोकतंत्र में सेवक को राजा ये विधाता मानकर उसकी भक्ति करना किसी भी देश की व्यवसायिक और सामाजिक विकास में बड़ी रुकावट होती है। मजबूत लोकतंत्र तभी कहलाएगा जब सुविधाएं केवल एक पार्टी, एक नेता
विचारधारा, धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन पर सभी नागरिकों का समान अधिकार होना चाहिए। कोई भी लोकतांत्रिक देश बिना सोचे समझे अंधों की तरह किसी राजा को भगवान बनाने या अंधभक्ति से मजबूत तो नहीं हो सकता, और न ही यह राष्ट्र हित में होता है, बल्कि आवाम की जागरूकता, भागीदारी, मुल्क से वफादारी और सत्ता की जवाबदेही तय करने से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। सत्ता से सवाल करने वाली पत्रकारिता, इंसाफ करने वाली न्यायपालिका और शिक्षित, जागरूक तथा निडर युवा ही किसी महान राष्ट्र की बुनियाद होते हैं। आइए हम भी भारत को महान राष्ट्र बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। अपने मेजबान अली आदिल खान को दीजिए इजाजत। मेरा भारत जिंदाबाद।